everyone. Our today topic is inverse of a matrix using elementary transformation. इस टॉपिक में हम किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना सीखेंगे बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस और ट्रांसफॉर्मेशंस. ठीक है. सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स. इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स होता क्या है? इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स. सो व्हाट डू यू मीन बाय इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स? अब जैसे कि हमें मालूम है कि किसी भी एलिमेंट का इन्वर्स क्या होता है. एलिमेंट का इन्वर्स क्या होता है? एक ऐसा एलिमेंट जिसको हम जब भी उस एलिमेंट से ऑपरेट करेंगे तो वापस आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा. सिमिलरली इन्वर्स ऑफ मैट्रिसेस में, सो इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स इज आल्सो ए मैट्रिक्स. इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स भी एक मैट्रिक्स होगी. एक ऐसी मैट्रिक्स होगी जिसको भी, जैसे मान लीजिए लेट ए बी एनी मैट्रिक्स, लेट ए बी एनी मैट्रिक्स, देन another matrix B, then matrix B is called inverse of matrix A if and only if A multiplied by B is equal to I equal to B multiplied by A. This is the definition of inverse. सो कोई भी मैट्रिक्स अगर A है हमारे पास, कोई भी मैट्रिक्स A है हमारे पास, सो इस मैट्रिक्स A का इनवर्स एक अनदर मैट्रिक्स B होगी. अगर जब भी हम A को B से ऑपरेट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इट शुड ऑलवेज आइडेंटिटी मैट्रिक्स. इट शुड ऑलवेज आइडेंटिटी मैट्रिक्स. चाहे आप A इंटू B निकालिए, चाहे B इंटू A निकालिए, इट शुड ऑलवेज बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स. ठीक है. सो जनरली हम किसी भी मैट्रिक्स A के इनवर्स को जनरली इनवर्स ऑफ A is denoted as A इनवर्स. सो किसी भी मैट्रिक्स A के इनवर्स को हम कैसे डिनोट करेंगे? लाइक दिस, A इनवर्स से डिनोट करेंगे. ठीक है. सो देयरफॉर अगर A इनवर्स A का इनवर्स है, सो A इंटू A इनवर्स विल ऑलवेज I इक्वल टू A इनवर्स इंटू I. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस रिलेशन. किसी भी मैट्रिक्स A को अगर उसकी इनवर्स मैट्रिक्स A इनवर्स से हम ऑपरेट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, इट विल ऑलवेज गिव यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स. सो A इंटू A इनवर्स भी I होगा और A इनवर्स इंटू A भी I होगा. ठीक है. एंड रिमेंबर A इनवर्स डजंट मीन 1 अपॉन A. A इनवर्स का मतलब 1 अपॉन A यहां नहीं है. A इनवर्स एक मैट्रिक्स है. A इनवर्स यहां एक मैट्रिक्स है जिसको जब भी हम A से ऑपरेट करेंगे इट विल ऑलवेज लीड टू दी आइडेंटिटी मैट्रिक्स. ठीक है. सो ये आपने याद रखना है. सो एंड ऑलवेज रिमेंबर इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स इज ऑलवेज यूनिक. इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स इज ऑलवेज यूनिक. किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स हमेशा यूनिक होता है. ठीक है. अब हम बात करेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशंस की. एलिमेंट्री ऑपरेशंस और ट्रांसफॉर्मेशंस. सो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस क्या होता है? दीज आर काइंड्स ऑफ ऑपरेशंस विच कैन बी अप्लाइड ऑन ए मैट्रिक्स. ठीक है. सो कुछ खास तरह के ऑपरेशंस है जिनको हम मैट्रिक्स पे अप्लाई करेंगे इन ऑर्डर टू फाइंड ए मैट्रिक्स. ठीक है. सो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये किस तरह के हो सकते हैं. डूज एंड डोंट्स. कौन कौन से ऑपरेशंस हम लगा सकते हैं, कौन कौन से ऑपरेशंस हम नहीं लगा सकते. डू एंड डोंट्स. ठीक है. सो आपने याद रखना है. सो एलिमेंट्री ऑपरेशंस या तो रो पे लगाए जाएंगे या फिर कॉलम पे लगाए जाएंगे. सो फर्स्ट एलिमेंट्री ऑपरेशन, यू कैन ऑपरेट एनी मैट्रिक्स. उसमें कोई भी दूसरी मैट्रिक्स आप ऐड कर सकते हो या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो. सो अगर मैं इस तरह ऑपरेशन लिखता हूं, इसका मतलब है R1 इज ऑपरेटेड एज
रो 1 प्लस रो 2। रो 1 को हम चेंज करेंगे, ऑपरेट करेंगे। क्या ऑपरेट करेंगे या उसमें क्या चेंज आएगी, उसमें हम रो 1 में रो 2 ऐड करेंगे। सिमिलरली आप किसी भी कॉलम में कोई अनदर कॉलम या रो में अनदर रो सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। लाइक दिस, कॉलम 2 में हम कॉलम 3 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप किसी भी रो को अगर ऑपरेट करना चाह रहे हो तो उस रो में किसी अनदर रो का स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऐड और सब्ट्रैक्ट, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैं रो 2 को ऑपरेट कर सकता हूं, रो 2 में रो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकता हूं, या रो 2 में रो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं। ठीक, ये आपने याद रखना है। ठीक, और आप क्या कर सकते हो, आप किसी भी रो या कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर सकते हो। जैसे आप मान लीजिए रो 2 और रो 3 को इंटरचेंज करना चाहते हो, यू विल यूज दिस साइन। यू कैन इंटरचेंज रो 2 बाय रो 3 और कॉलम 1 बाय कॉलम 3। यू कैन इंटरचेंज, दिस साइन स्टैंड्स फॉर इंटरचेंजिंग। आपने अगर ये ऑपरेशन लगा रहे हो तो आपने कॉलम 1 की जगह कॉलम 3 लिख देना है और कॉलम 3 की जगह कॉलम 1 लिख देना है। और आप क्या कर सकते हो, जैसे आप रो 1 में रो 2 ऐड करके लाइक रो 3 सब्ट्रैक्ट करना चाहते हो, यू कैन अप्लाई। ठीक है, और आप किस तरह का ऑपरेशन लगा सकते हो, आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम को किसी स्केलर के से मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इफ यू विश कि किसी रियल नंबर से आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम से मल्टीप्लाई करना चाहते हो, देन यू कैन डू इट। ठीक, अब डोंट्स, व्हाट यू कांट डू इन द मैट्रिसेस एलिमेंट्री ऑपरेशंस। सो आप क्या नहीं कर सकते उसकी लिस्ट बनाएंगे हम क्या नहीं कर सकते। पहली बात, हम रो को रो से मल्टीप्लाइकेशन नहीं कर सकते, दिस इज नॉट एप्लीकेबल। हम किसी कॉलम को कॉलम से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। हम किसी भी रो को अनदर रो से डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, और ये आप ख्याल रखना है कि मान लीजिए आप रो 1 को ऑपरेट कर रहे हो तो अवॉइड करिए कि आप जिस रो को ऑपरेट कर रहे हो उसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके अनदर रो ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। हाँ, मैट्रिसेस में आप ये ऑपरेशन लगा सकते हो, बट इन केस ऑफ डिटर्मिनेंट्स, आगे जाके डिटर्मिनेंट में भी हम ऑपरेशंस लगाएंगे, वहां आप अगर इस तरह का ऑपरेशन लगाओगे तो दिक्कत होगी। ठीक है, सो आपने जिस भी रो को मल्टीप्लाई करा है उस रो को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके कोई अनदर कांस्टेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करना है। हाँ, आप किसी रो को मल्टीप्लाई कर रहे हो स्केलर से, सिर्फ वो कर सकते हो। ठीक है, इन केस ऑफ डिटर्मिनेंट इसको काउंटर करने के लिए क्या करना है वो हम डिटर्मिनेंट चैप्टर में स्टडी करेंगे। सो अवॉइड दिस, हाउएवर यू कैन अप्लाई दिस ऑपरेशन इन द केस ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, और आप क्या नहीं कर सकते, अगेन जैसे आप रो 2 पे ऑपरेट कर रहे हो तो रो 3 माइनस R2 ऑपरेशन ऐसे नहीं लिखना है। जिस भी रो को या कॉलम को ऑपरेट कर रहे हो उसको पहले लिखिए। ठीक है, जैसे आप रो 2 को ऑपरेट कर रहे हैं तो ये आपने नहीं करना है। अगर आप रो 2 को ऑपरेट कर रहे हैं तो रो 2 आगे लिखना है, रो 2 आगे लिखना है और उसमें से कोई अनदर रो सब्ट्रैक्ट या प्लस करनी है। ठीक है, सो अवॉइड दीज टाइप्स ऑफ रिलेशंस, दीज आर दी डोंट्स। नाउ वी विल फाइंड द इनवर्स। चलिए अब हम एक्चुअल में किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना सीखेंगे यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस। ठीक है, सो एलिमेंट्री ऑपरेशंस या तो आप रो एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाओगे या कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाओगे। रिमेंबर, आप मैट्रिसेस में जब भी आप इनवर्स फाइंड करने जा रहे हो, अगर आप रो एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगा रहे हो तो आपने सिर्फ रोज पे ऑपरेशंस लगाने हैं। आप ऑपरेशंस को मिक्स नहीं कर सकते कि बीच में ही रो का ऑपरेशन लगा दिया, बीच में ही कॉलम पे ऑपरेशन लगा दिया, नहीं। आप अगर रो एलिमेंट्री ऑपरेशन चूज कर रहे हो तो आपने रो को ही ऑपरेट करना है। अगर कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगा रहे हो तो सारे ऑपरेशंस आपके कॉलम्स पर ही होंगे। ठीक है, सो सबसे पहले हम 2x2 मैट्रिक्स अगर आपको कोई भी दी हो, ठीक है, तो उसका आप इनवर्स फाइंड करना चाहते हो
तो कैसे फाइंड करेंगे वो आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो जब भी आपने रो एलिमेंट्री ऑपरेशन से करना है तो इसकी स्टार्ट करोगे आप a इज इक्वल टू आई ए, क्योंकि आपको पता ही है आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसको जिस मर्जी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करिए वही मैट्रिक्स वापिस आएगी, ठीक है। सो मान लीजिए a कोई 2x2 मैट्रिक्स है, आपने उसका इनवर्स निकालना है यूजिंग रो एलिमेंट्री ऑपरेशंस। यू विल स्टार्ट फ्रॉम दिस a इक्वल टू आई ए। आपने क्या करना है, यहाँ a की वैल्यू डाल देनी है व्हाटसोएवर a, i की वैल्यू डाल देनी है 1001 और यहाँ a एज सच लिखना है, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि रो ऑपरेशंस लगा कर जो इस a मैट्रिक्स को कन्वर्ट करना है i में, ठीक है। आपने क्या करना है, रो ऑपरेशंस लगाने हैं, जो मैंने ऑपरेशंस बोले हैं उन वैसे ही ऑपरेशन लगा के इसको आपने i में कन्वर्ट करना है। एंड रिमेंबर इट, जो भी ऑपरेशन आप इधर लगाओगे, ठीक है, इस साइड लगाओगे वही ऑपरेशन इस साइड भी आपको लगाना पड़ेगा। तो ये आई ऑटोमेटिकली चेंज होता चला जाएगा। जब इधर वाली ए मैट्रिक्स आपकी आई में कन्वर्ट हो जाएगी, देन दिस विल गिव यू इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। सो आपने ये याद रखना है कि करना क्या है। तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस 2x2 का आपका जो प्रोसीजर होगा वो मैं लिख रहा हूं। सबसे पहले आपने 1 एलिमेंट पे 1 बनाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू, दिस इज योर फर्स्ट स्टेप, दिस मस्ट बी योर फर्स्ट स्टेप। सबसे पहले 1 एलिमेंट पे 1 बनाइए, ठीक है। फिर इस 1 की हेल्प से ये वाला जो एलिमेंट है रो 2 में 1 एलिमेंट है, इसको आपने 0 में कन्वर्ट करना है। दिस विल बी योर स्टेप 2। फिर नेक्स्ट स्टेप में आपने यहां ये वाला जो एलिमेंट है 2, ठीक है, इसको आपने किस में कन्वर्ट करना है, 1 में। यहां 1 लेके आना है ऑपरेट करके। दिस शुड बी योर थर्ड स्टेप। एंड इस 1 की हेल्प से आपने यहां 0 बनाना है, ठीक है। इस 1 की हेल्प से आपने यहां क्या बनाना है, 0 बनाना है। एंड दिस विल बी योर स्टेप 4। सो वैसे तो आप जरूरी नहीं है कि यही स्टेप्स फॉलो करें, लेकिन एक सिस्टमेटिक वे है ये, जिससे आप इजिली किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड कर सकते हो यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस। फर्स्ट स्टेप 1 बनाइए। आपने करना क्या है, इस a को i में कन्वर्ट करना है। सो i को a में कन्वर्ट करने के लिए मैं स्टेप्स बता रहा हूं आपको। सबसे पहले ऑपरेट करके यहां 1 बनाना है, फिर यहां 0, फिर 1, फिर 0, ठीक है। गॉट इट। सो अब हम बात करेंगे कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशंस। अगर आप चूज करते हो कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशंस टू फाइंड इनवर्स ऑफ ए 2x2 मैट्रिक्स, टू फाइंड इनवर्स ऑफ ए 2x2 मैट्रिक्स, तो आप क्या करेंगे। तो याद रखिए, जब आपने रो एलिमेंट्री ऑपरेशंस है तो आपकी स्टार्ट जो हुआ था वो था a इक्वल टू आई ए, रिमेंबर दिस। बट अगर आप कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगा रहे हो देन यू हैव टू स्टार्ट विद a इक्वल टू ए आई, रिमेंबर दीज नोटेशंस, ठीक है। अगर आप रो ऑपरेशंस लगा रहे हो देन स्टार्ट करना है a इक्वल टू आई ए से। बट अगर कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगा रहे हो तो आपने स्टार्ट करना है a इक्वल टू ए आई से। आप फिर से यहाँ a की वैल्यू लिखेंगे, जो भी a मैट्रिक्स दी हुई है 2x2 की, इस तरफ a को वैसे ही रखेंगे और i की वैल्यू i ऑब्वियसली 1001 होगा 2x2 में। अब आपने क्या करना है, ऑपरेट करके इस a मैट्रिक्स को कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, हमने i में। इसको हम i में बदलेंगे, ठीक है। जो सिर्फ हम कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे एंड जो भी कॉलम ऑपरेशन आप इस तरफ लगा रहे हो वही कॉलम ऑपरेशन आप इस साइड भी अप्लाई करोगे, ठीक है। सो स्टेप्स क्या होंगे, सबसे पहले आप इस एलिमेंट को a के, यहाँ a का जो भी एलिमेंट होगा 1 उसको आपने 1 में कन्वर्ट करना है। दिस शुड बी योर फर्स्ट स्टेप। क्योंकि आपने कॉलम ऑपरेशन लगाने हैं, कौन से ऑपरेशन लगाने हैं, कॉलम ऑपरेशन लगाने हैं, तो आपने इस 1 की हेल्प से इस कॉलम में, कॉलम 2 में यहां आप 0 लेके आओगे एंड दिस शुड बी स्टेप 2, ठीक है। देन थर्ड स्टेप आपने यहां 1 बनाना है, 1 बनाना है। दिस शुड बी योर स्टेप 3।
तो ये आपका थर्ड स्टेप होगा। ठीक है, फिर आपने इस 1 की हेल्प से यहां 0 बनाना है एंड दिस शुड बी योर स्टेप 4। सो देयर विल बी टोटल 4 स्टेप एंड जो भी ऑपरेशन इधर लगा रहे हो लेफ्ट हैंड साइड पे वही राइट हैंड साइड में आई पे लगेगा। ठीक है, ऑटोमेटिकली दिस आई चेंज होके आपको क्या देगा, ए इनवर्स। ठीक, सो चलिए लेट्स टेक ए एग्जांपल ऑफ 2x2 मैट्रिक्स। चलिए, सो क्वेश्चन इज फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ये आपको एक मैट्रिक्स दी हुई है 2x2 की 1 3 2 7 यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। ठीक है, सो आपने इस ए मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना है यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। सो आप देख सकते हैं यहां मेंशन नहीं है कि आपने रो एलिमेंट्री ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करनी है या कॉलम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करनी है, इट विल बी योर चॉइस। ठीक है, समटाइम्स क्वेश्चन में आ भी सकता है कि रो एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाइए या कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाइए। ठीक है, अगर मेंशन नहीं है तो आपकी चॉइस है, चाहे रो अप्लाई करिए चाहे कॉलम अप्लाई करिए। सो हम रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, ये आपको ए मैट्रिक्स दी हुई है, इसको आप ए लेट कर लेंगे एंड वी नो सो मैंने बताया था कि जब भी रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस लगाने हैं तो आपने इसकी स्टार्टिंग कहां से करनी है, ए इक्वल टू आई है, आई शुड in the front and a in the second. So यहाँ a की वैल्यू डाल दीजिए, a है हमारा 1 3 2 7, i की वैल्यू डाल दीजिए, i है 1 0 0 1 एंड a वैसे ही। ठीक है, अब मैंने आपको इसका वे बता दिया है कि कैसे करना है। सबसे पहले क्या था हमारा स्टेप, यहाँ 1 1 एलिमेंट जो है ये 1 होना चाहिए एंड इट्स ऑलरेडी इज गिवन 1। तो हमारा पहला स्टेप जो है वो ऑटोमेटिकली हो चुका है, यहाँ 1 बनाना है एंड द सेकंड स्टेप इज इस 1 की हेल्प से आपने यहाँ 0 बनानी है, इस 1 की हेल्प से 0 बनानी है। यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 कैसे बनेगी, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करूंगा, लेकिन ये 2 कौन सी रो में है, सेकेंड रो में। सो आप ऑपरेशन ऐसे लिखेंगे क्योंकि सेकेंड रो में आपने यहाँ 0 बनाना है। सो वी विल ऑपरेट R2, क्या ऑपरेट करेंगे, R2 में से माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, R1 को 2 से मल्टीप्लाई करके, R2 माइनस 2R1। सो दिस शुड बी दी ऑपरेशन। ठीक है, सो चलिए लगाते हैं। अब हमने क्योंकि रो 2 पे ऑपरेशन लगाना है तो हम दोनों तरफ पहले रो 1 को ऐसे ही लिखेंगे। अगर आप रो ऑपरेशंस लगा रहे हो तो ऑलवेज पहले रो वाइज लिखने की आदत डालिए, पहले रो लिखिए, फर्स्ट रो को ऐसे लिख लिया। अब सेकंड रो के हम ऑपरेट करने जा रहे हैं तो सेकंड रो चेंज होगी। सो करते हैं, रो 2 में से 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे। अब 1 को 2 से मल्टीप्लाई करा 2, 2 माइनस 2 0। लेकिन अब जो ऑपरेशन है वो सिर्फ एक एलिमेंट में नहीं लगेगा, पूरी रो पे लगेगा एंड बोथ साइड्स लगेगा। ठीक है, सो नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ 3 को 2 से मल्टीप्लाई करा 6 एंड व्हाट इज 7 माइनस 6 1। समय लग रहा है क्योंकि रो 2 में से हमने रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करना है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करा 2 माइनस 2 0, 7 माइनस 6 1 एंड 1 इंटू 2 2, 0 माइनस 2 माइनस 2 एंड 0 इंटू 2 0, 1 माइनस 0 1 ही रहेगा। गॉट इट? सो यू अप्लाई द ऑपरेशन रो 2 माइनस 2R1। ठीक है, सो लेट्स मूव टू द थर्ड स्टेप। व्हाट वाज द थर्ड स्टेप? We have in third step at this element we have to invite 1 and it's already 1. ठीक है, so we will skip that step. Now with the help of this 1 we will invite here 0 and how to make 0 here? With the help of this 1 we will multiply this 1 by 3 and will subtract. So यहाँ 3 है, यहाँ 3 की जगह 0 बनाने के लिए हम 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस करेंगे। तो ये 3 कौन सी रो में है? रो 1 में। सो वी विल ऑपरेट रो 1। क्या ऑपरेट करेंगे? R1 माइनस 3R2। ये R2 है, ये वाला 1, इस 1 को हमने 3 से मल्टीप्लाई करके रो 1 में से सब्ट्रैक्ट करना है। सो चलिए करते हैं। अब रो 1 चेंज होगी क्योंकि रो 1 को हम ऑपरेट कर रहे हैं, 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस करना है। अब 3 से मल्टीप्लाई करा 0, 1 माइनस 0 1, 3 से मल्टीप्लाई करा 3, 3 माइनस 3 0। चलिए इस तरफ आ जाइए। जो ऑपरेशन इस साइड लगाया था लेफ्ट साइड पे वही हम राइट हैंड साइड पे भी अप्लाई करेंगे। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई करिए माइनस 6
एंड 1 माइनस माइनस 6 7। अब इस एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करिए, 3 कितना आ गया 3, एंड 0 माइनस 3 -3, और रो 2 को ऐसे ही रखेंगे बोथ साइड्स। सो अब आप देख सकते हो ये जो हमारा ए था, आफ्टर ऑपरेटिंग आफ्टर दीज ऑपरेशंस इट कन्वर्टेड इनटू आई, और यही करना था। सो ये आपका आई हो गया, ये ए पीछे है। अब आपको मैंने बताया ही है कि ए को हम अगर ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई आता है। तो हमने ये आई हो गया, ये ए है, तो ऑटोमेटिकली दिस इज व्हाट ए इनवर्स। सो देयरफॉर ए इनवर्स हमारा आ चुका है 7 - 3 - 2 1। दिस इज व्हाट योर ए इनवर्स। ठीक है, सो याद रखिए सीबीएसई में जनरली ये क्वेश्चंस आते हैं। अगर तो 2x2 मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना आएगा तो जनरली 4 मार्क्स में आता है, बट अगर 3x3 मैट्रिक्स का आपको एलिमेंट्री ऑपरेशन से इनवर्स फाइंड करने को आएगा तो वो 6 मार्क्स का आएगा। ठीक है, अब आपने इसको क्रॉस चेक कर लेना है कि आपका इनवर्स सही है या नहीं है। कैसे चेक करेंगे? फॉर दैट हमें पता है a इंटू ए इनवर्स शुड बी आई। ठीक है, तो a की वैल्यू लिखेंगे, a हमारा था 1 3 2 7, एंड a इनवर्स ये आपने मतलब रफ वर्क में करना है। जस्ट इसको चेक कर लीजिए कि वेदर यू हैव डू इट राइट और नॉट। तो आपको सारी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप क्या करिए, डायगोनल एलिमेंट्स फाइंड करने की कोशिश करिए। ठीक है, आप क्या करिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करिए, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करिए, और ये आई के डायगोनल एलिमेंट्स आपको पता है क्या होते हैं, 1 1। ठीक है, सो देखते हैं 1 1 आ रहा है। अगर 1 1 आ गया तो मतलब आपके सारे एलिमेंट चेक हो गए। ठीक है, सो 1 इंटू 7 7 -6 1 आ रहा है। सेकंड रो सेकंड कॉलम यहां चेक करने की जरूरत नहीं, अगर चेक करना भी है तो 0 ही आएगा, -3 + 3 0। ठीक है, मतलब टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है आपको। देन सेकंड रो सेकंड कॉलम चेक करिए, -6 + 7 1। गॉट इट? सो योर आंसर इज वाइट। ठीक है, सो दिस इज द वे टू फाइंड द इनवर्स। सो एक और एग्जांपल करते हैं। चलिए, नेक्स्ट एग्जांपल है कि अगेन हमें ए मैट्रिक्स दी हुई है 2 5 1 3। तो हमने इस ए मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना है यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। ठीक है, अगेन आइदर अप्लाई रो ट्रांसफॉर्मेशंस और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस। लेट्स स्टार्ट विद रो ट्रांसफॉर्मेशंस। तो रो ट्रांसफॉर्मेशंस की स्टार्ट मैंने बताया था, वी नो ए इक्वल टू आई ए। हमें पता है ए इंटू आई इंटू ए इज ऑलवेज ए। सो पुट वैल्यू ऑफ ए, आई की वैल्यू डालिए, ए ऐसे ही लिखिए। ठीक है, अब आपने इसको ऑपरेशंस लगा लगा के लेफ्ट हैंड साइड को आई में कन्वर्ट करना है। सो लेट्स कन्वर्ट इनटू आई। सो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था, 1 1 एलिमेंट पे 1 इंट्रोड्यूस करना है, आपने यहां 1 लाना है। सो यहां 1 लाने के कई वेज हो सकते हैं, जैसे सबसे इजी वे आपको लग रहा है कि इसको 2 से हम डिवाइड कर दे तो 1 आ जाएगा। लेकिन डिवाइड वाली ऑप्शंस आपने अवॉइड करनी है एज मच एज यू कैन। ठीक है, क्योंकि अगर डिवाइड करोगे तो आपके फ्रैक्शंस आने शुरू हो जाएंगे, कैलकुलेशन में टाइम ज्यादा लगेगा। सो यहां तक हो सके डिवाइड अवॉइड करिए। ठीक है, खास करके 3x3 क्वेश्चंस में। ठीक, जितनी जल्दी स्टेज पे आप डिवाइड करोगे तो आपके फ्रैक्शंस आ जाएंगे, टाइम आपको ज्यादा लगेगा, एंड समटाइम्स इट मे लीड टू सम मिस्टेक्स। ठीक है, सो यहां 1 लाने का और भी वे है, फिलहाल बिल्कुल है। यहां 1 कैसे आएगा, इस 1 की हेल्प से अगर हम R2 - R1 सॉरी R1 में से R2 क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ठीक है, सो लेट्स ऑपरेट R1 - R2, R1 - R2 कर देते हैं। इसके अलावा और भी एक वे था, वो क्या वे था कि हम R1 और R2 को क्या कर देते, इंटरचेंज। R1 और R2 को क्या कर देते, इंटरचेंज। चलिए अब हम R1 - R2 करते हैं। 2 - 1 1, 5 - 3 2, 1 - 0 1, 0 - 1 -1। R2 के एलिमेंट्स को हमने कुछ नहीं करा था, सो R2 हमने ऐसे ही लिखा। ठीक है, हमने क्या करा, रो 1 - रो 2 करा। 2 - 1 1,
5 माइनस 3 2, 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 1 माइनस 1 एंड रो 2 को हमने एज सच लिख दिया। ठीक है, अब ये 1 है, इस 1 की हेल्प से हमने यहाँ 0 बनाना है। तो क्या करेंगे, इजिली यू कैन सी 1 माइनस 1 0 होता है, सो रो 2 माइनस रो 1 कर देंगे। रो 2 में से रो 1 लेट्स सब्ट्रैक्ट। ठीक है, सो करिए, पहली रो को हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बोथ साइड्स वी विल राइट फर्स्ट रो एज सच। तो सेकंड रो 2 माइनस रो 1 करिए, 1 माइनस 1 0, 3 माइनस 2 1, 0 माइनस 1 माइनस 1। अब यहाँ 1 माइनस माइनस 1 2। ध्यान से कैलकुलेशन करनी है, अगर एक भी एंट्री किसी भी स्टेज पे रॉन्ग हो गई तो सारा आंसर आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, सो इजी। सो हमने R2 माइनस R1 कर दिया। अब थर्ड स्टेप क्या था, यहाँ 1 लाना, ऑलरेडी 1 है। ठीक है, अब इस 1 की हेल्प से हम फोर्थ स्टेप करेंगे। फोर्थ स्टेप क्या था, इस 1 की हेल्प से हमने यहाँ 0 इंट्रोड्यूस करनी है। तो यहाँ 0 कैसे आएगी, अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दे, मतलब रो 1 माइनस 2R2, रो 1 माइनस 2R2। चलिए करिए, अब रो 1 पे ऑपरेट कर रहे हैं तो रो 1 चेंज होगी। सो करिए, क्या क्या ऑपरेशंस लगेंगे। रो 2 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है, 0 इंटू 2 0 एंड 1 माइनस 0 1, 1 इंटू 2 2, 2 माइनस 2 0। सेम ऑपरेशन लेफ्ट हैंड साइड पे लगेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करा माइनस 2 एंड 1 माइनस माइनस 2 3, इसको 2 से मल्टीप्लाई करा 4 एंड माइनस 1 माइनस 4 माइनस 5। और रो 2 एज सच, क्योंकि रो 2 पे हमने कोई ऑपरेशन नहीं लगाया है। ठीक है, सो ये आपका कन्वर्ट हो गया आई, ये पीछे ए है तो ऑटोमेटिकली दिस विल गिव यू ए इनवर्स। सो देयरफॉर व्हाट इज ए इनवर्स, ए इनवर्स इज 3 माइनस 5 माइनस 1 2। ठीक है, सो लेट्स चेक वेदर आंसर इज करेक्ट और नॉट। व्हाट वाज ए, मैं ए लिख देता हूं। ए क्या था हमारा, 2 5 1 3, ये ए था। ठीक है, सो हम ए इनवर्स इंटू ए या ए इंटू ए इनवर्स जो मर्जी निकाल लीजिए, सिर्फ हम क्या करेंगे, डायगोनल एलिमेंट चेक करेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम शुड 1 एंड सेकंड रो सेकंड कॉलम शुड 1। सो लेट्स चेक, 3 टू द 6 माइनस 5 1, नेक्स्ट सेकंड रो सेकंड कॉलम माइनस 5 प्लस 6 1। ठीक है, सो जस्ट चेक द डायगोनल एलिमेंट्स, इससे आपके सारे के सारे एलिमेंट चेक हो जाएंगे। चलिए अब हम एक क्वेश्चन फाइंड करेंगे बाय यूजिंग कॉलम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। ठीक है, हमें ए मैट्रिक्स दी हुई है 3 10 2 7 एंड वी हैव टू फाइंड इट्स इनवर्स यूजिंग कॉलम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। ठीक है, सो वी नो ए इक्वल टू ए आई। ठीक है, जब भी आपने कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है तो हमने कहां से स्टार्टिंग करनी है इसकी, a इक्वल टू ए आई, नॉट फ्रॉम द आई ए। ठीक, पुट द वैल्यू ऑफ a हियर 3 10 2 7, राइट a एज सच, पुट द वैल्यू ऑफ i 1 0 0 1। ठीक है, अब कॉलम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस के स्टेप्स क्या थे, फर्स्ट इनवाइट 1 हियर, then with the help of this one make 0 here, then 1 here, then 0 here with the help of this one। ठीक है, सो सबसे पहले हमने यहाँ 1 इंट्रोड्यूस करना है। हाउ टू इंट्रोड्यूस 1 here, अब हम इसकी हेल्प से यहाँ 1 नहीं बना सकते, सो यहाँ 1 बनाने के लिए वी हैव टू डिवाइड कॉलम 1 बाय 3। ठीक है, बट अवॉइड डिवीजन एज मच एज यू कैन। ठीक, बट here we have to divide column 1 by 3। so let's operate, हमने क्या करना है, कॉलम 1 ऑपरेट करना है, कॉलम 1 को ऑपरेट करके 1 by 3 से मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, सो कॉलम 1 भी ऑपरेटेड एज 1 by 3 इंटू C1। सो करिए, कॉलम 1 को 3 से डिवाइड करिए, 3 को 3 से डिवाइड करा 1, 2 को 3 से डिवाइड करा 2 by 3। जो ऑपरेशन आपने लेफ्ट हैंड साइड पे लगाया है वही ऑपरेशन राइट हैंड साइड पे भी, 1 को 1 by 3 से डिवाइड करा 1 by 3, 0 को 3 से 0। कॉलम 2 एज सच लिखेंगे बोथ साइड्स, क्योंकि कॉलम 3 को हमने कुछ नहीं करा। ठीक है,
अब इस 1 की हेल्प से वी विल इंट्रोड्यूस 1 हेयर. नाउ हाउ टू इंट्रोड्यूस 1 हेयर. अब इस 1 की हेल्प से यहाँ 1 कैसे बनेगा, ठीक है, इसको हम 1 को 10 से मल्टीप्लाई कर दे और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दे. सो क्या ऑपरेट होगा, C2 माइनस 10C1, C2 माइनस 10C1. ठीक है, कॉलम 2 को कुछ नहीं करा. सो कॉलम 2 हम बोथ साइड्स एज सच लिखेंगे और कॉलम 2 चेंज होगा. व्हाट विल बी कॉलम 2, कॉलम 2 विल बी ऑपरेटेड एज कॉलम 2 माइनस 10C1. ठीक है, सो करिए 10 से मल्टीप्लाई करिए 1 को, 10 एंड 10 माइनस 10 0. 10 से मल्टीप्लाई करिए 2/3 को, 20/3 एंड 7 में से हमने क्या करना है 20/3 को सब्ट्रैक्ट. एंड व्हाट इज 7 माइनस 20/3, 7 3 21, 21 माइनस 20 1/3. सो यहाँ कितना आ गया 1/3. सेम ऑपरेशन हम राइट हैंड साइड पे भी अप्लाई करेंगे. 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम 1 को, 10 इंटू 1/3 10/3 एंड 0 माइनस 10/3, 0 माइनस 10/3 माइनस 10/3 एंड 0 इंटू 10 0, 1 माइनस 0 1. Got it? Next step was to introduce 1 at this 2 element. अब यहाँ 1 कैसे आएगा, अगर हम कॉलम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो नेक्स्ट ऑपरेशन विल, कॉलम 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से. सो करिए कॉलम 1 एट सच बोथ साइड्स, क्योंकि कॉलम 1 को हम अभी कुछ नहीं कर रहे हैं. सो 3 से मल्टीप्लाई करिए 0 1, इसको 3 से मल्टीप्लाई करिए माइनस 10 एंड 1 इंटू 3 3. Got it? Next step will be with the help of this one we will introduce 0 here. So how to introduce 0 here with the help of this one? So multiply 1 by 2 by 3 and then subtract. ठीक है, so column 1 we operated as column 1 minus 2 by 3 C2. ठीक है, so करिए मल्टीप्लाई, column 1 will change to 2 by 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस करते जाना है. 2 by 3 into 0 0 and 1 minus 0 1. 2 by 3 into 1 2 by 3, 2 by 3 minus 2 by 3 0. Now same operation here, 10 into 2 by 3 minus 20 by 3 and 1 by 3 में से हमने minus 20 by 3 को सब्ट्रैक्ट करना है. So 1 by 3 minus minus 20 by 3, what will be 3 LCM, 1 plus 21, 1 plus 20, 21 by 3 and 21 by 3 is 7. So here we will get 7 and 3 into 2 by 3, 3 into 2 by 3 2 and 0 minus 2 minus 2 and column 2 will be written as such. column 2 को हम as such लिखेंगे and this is now I. This is A and obviously this will give you A inverse. So what is A inverse? 7 minus 10 minus 2 3. So this is the answer. Now we will discuss a 3 by 3 example. So we have a matrix of order 3 by 3 0 1 2 1 2 3 3 1 1 and we have to find A inverse using elementary transformations. ठीक है, so here you have choice whether apply row elementary transformations or columns. Let's do it with the row elementary transformations. So we know A equal to IA. Put the value of A 0 1 2 1 2 3 3 1 1. I 1 0 0 0 1 0 0 0 1. You all know the I of 3 by 3 matrix and A here. ठीक है, so what was the scheme in case of 3 by 3 matrix? अगर आप क्या कर रहे हो, रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस लगा रहे हो, तो इसकी स्कीम क्या होगी? फर्स्ट स्टेप, इंट्रोड्यूस 1 here at 1 1 element. This must be your first step. Then with the help of this one we have to introduce 0 here. ठीक है, with the help of this one introduce 0 here and 0 here. You can apply 2 steps simultaneously. ठीक है, so we will take this as second step. फर्स्ट स्टेप में हम यहाँ 1 बनाएंगे, फिर इस 1 की हेल्प से कॉलम रो 2 में और रो 3 में इन एलिमेंट्स की जगह 0 बनाएंगे. ठीक है,
नेक्स्ट थर्ड स्टेप में हम यहां 1 बनाएंगे 2 एलिमेंट पे। दिस शुड बी योर थर्ड स्टेप, ठीक है। सो फिर से आप दो इकट्ठे ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, ठीक है। फिर विद द हेल्प ऑफ दिस वन वी विल इंट्रोड्यूस 0 हेयर एंड 0 हेयर, दिस एंड दिस विल बी योर फोर्थ स्टेप, दिस विल बी योर फोर्थ स्टेप, ठीक है। एंड इन द फिफ्थ स्टेप अगेन make 1 here, add 3 element, make 1 here. This will be your fifth step. And with the help of this one, introduce 0 here and 0 here. Introduce 0 here and 0 here with the help of this one. ठीक है, this will be your sixth step. So there will be total 6 steps. ठीक है, हमने करना क्या है, इस आई को ऑपरेट करके सिर्फ रो ऑपरेशन अप्लाई करने हैं और आई में कन्वर्ट करना है। सो आई में कन्वर्ट करने के लिए पहले यहां 1 बनाएंगे, फिर इस 1 की हेल्प से यहां और यहां 0 बनाएंगे सेकंड स्टेप में। थर्ड स्टेप में 2 एलिमेंट पे 1, फिर इस एलिमेंट की हेल्प से रो 1 में और रो 3 में इन एलिमेंट्स की जगह 0 इंट्रोड्यूस करेंगे, देन मेक 1 हेयर, देन विद द हेल्प ऑफ दिस वन मेक 0 हेयर एंड 0 हेयर, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। So this is A and I, and A we have to convert this A into I. First step was here you have to introduce 1. So there are many ways to introduce 1 here. Either you can add these R1 plus R2. R1 plus R2 करेंगे, यहाँ 1 आ जाएगा. And second, simply interchange R1 and R2. So let's interchange R1 and R2. So मैं steps कर रहा हूँ. So interchanging R1 and R2 will be written as like this, ठीक है। सो आपने क्या, सो रो 1 की जगह रो 2 लिखते हैं और रो 2 की जगह रो 1 लिखते हैं। सो करिए इंटरचेंज 1 2 3 एंड 0 1 2। थर्ड रो विल बी रिटन एज सच एंड सेम ऑपरेशन विल बी ऑन द राइट हैंड साइड, 0 1 0 1 0 0, थर्ड रो एज सच, ठीक है। सो वी डू द फर्स्ट स्टेप, we introduce 1 here. Now with the help of this one we will make 0 here and 0 here, and here is already 0, so we just need to make 0 here with the help of this one. अब इस 1 की हेल्प से यहाँ 0 कैसे आएगी, अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ यानी कि ये चेंज होगी, यानी कि रो 3 चेंज होगी। सो रो 3 पे ऑपरेट करेंगे, रो 3 माइनस 3 रो 1, रो 3 माइनस 3 रो 1, ठीक है। सो चलिए ऑपरेट करते हैं। रो 1 ऐसे ही रहेगी, 1 2 3, लेफ्ट साइड पे भी रो 0 1 0, रो 2 को भी हम कुछ नहीं कर रहे, 0 1 2 1 0 0, ठीक है। ए एज सच, जस्ट वी विल चेंज रो 3। अब रो 3 में क्या ऑपरेट कर रहे हैं, रो 3 माइनस 3 R1, 3 से मल्टीप्लाई करते जाइए और माइनस करते जाइए, 3 माइनस 3 0, 3 से मल्टीप्लाई करा 6, 1 माइनस 6 माइनस 5, 3 से मल्टीप्लाई करना है रो 1 के एलिमेंट को, 3 3 दा 9, और रो 3 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 माइनस 9 माइनस 8, वेरी गुड। सेम ऑपरेट हियर, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 0 इंटू 3 0 एंड 0 माइनस 0 0, 3 से मल्टीप्लाई करिए 1 को, 1 इंटू 3 3 एंड 0 माइनस 3 माइनस 3, इसको 0 को 3 से मल्टीप्लाई करा 0, 1 माइनस 0 1, दिस इज व्हाट वी गॉट, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप वाज टू इंट्रोड्यूस 1 हेयर, दिस इज ऑलरेडी 1, ठीक है। एक स्टेप हमारा और कम हो गया। अब इस 1 की हेल्प से हमने यहां और यहां 2 0 बनानी है, एंड यू कैन अप्लाई 2 ऑपरेशन साइमल्टेनियसली। अब यहां 0 कैसे बनेगी, रो 1 में इस 1 की हेल्प से, यानी कि रो 2 की हेल्प से अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे, सो व्हाट विल बी ऑपरेशन, R1 माइनस 2 R2, R1 माइनस 2 R2, ठीक है। अब इस 1 की हेल्प से यहां रो 3 में कैसे बनेगी, इसको 5 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, सो रो 3 प्लस 5 R2, रो 3 प्लस 5 R2, ठीक है। सो चलिए करते हैं। फर्स्ट हम रो 1 पे ऑपरेशन लगाते हैं। सो रो 1 विल बी चेंज, 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करना है, 2 से मल्टीप्लाई करा 0, 1 माइनस 0 1, 2 से मल्टीप्लाई करा 2, 2 माइनस 2 0, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 दा 4, 3 माइनस 4 माइनस 1, वेरी गुड।
Same we will operate on the right hand side. So multiply this by 2, row 2 by 2 and subtract from here. 1 to the 2, 0 minus 2, minus 2. 0 to the 0, 1 minus 0, 1. 0 to the 0, 0 minus 0, 0. And row 2 will remain unchanged. So row 2 को हम दोनों साइड ऐसे ही लिख लेंगे. Now we will operate this operation. रो 3 में हम ऐड करेंगे रो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करके. चलिए रो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करते जाना है और रो 3 में ऐड करते जाना है. सो 0 5 द 0, 0 प्लस 0 0, 1 5 द 5, माइनस 5 प्लस 5 0, 5 2 द 10 एंड माइनस 8 प्लस 10 2. कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ध्यान से कैलकुलेशन करनी है, क्योंकि जनरली देखा गया है कि इन क्वेश्चंस में बच्चे मिस्टेक करते हैं. ठीक है, सो क्रॉस चेक साइड बाय साइड. ठीक, अब फिर से इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है रो 2 को और रो 3 में ऐड करना है. 1 5 द 5 एंड 0 प्लस 5 5, 0 इंटू 5 0, माइनस 3 एंड 0 5 द 0, 1 प्लस 0 1 एंड ए एज सच. एनी डाउट सो फार? ठीक है, नेक्स्ट स्टेप वाज वी हैव टू इंट्रोड्यूस 1 हियर. ठीक है, अब यहां 1 लेके आना है, लेकिन यहां 1 लाने के लिए आप रो 2 या रो 1 की हेल्प नहीं लोगे. ठीक है, रो 2 या रो 1 की हेल्प नहीं लोगे, क्योंकि नहीं तो ये 0 जो हमने बनाई है ये खराब हो जाएंगी. ठीक है, सो यहां 1 कैसे आएगा? अब हियर इज ओनली वन वे, वी हैव टू डिवाइड रो 3 बाय 2 और रो 3 को हम हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, सो चलिए रो 3 को 1 बाय 2 से मल्टीप्लाई करिए. रो 1 एज सच लिखेंगे, बोथ साइड्स रो 1 एज सच, रो 2 एज सच, क्योंकि रो 2 को भी हम कुछ नहीं कर रहे. अब रो 3 को हम 2 से डिवाइड करने जा रहे हैं. 0 0, 2 को 2 से डिवाइड करा 1, 5 को 2 से डिवाइड करा 5 बाय 2, माइनस 3 को 2 से डिवाइड करा माइनस 3 बाय 2, 1 को 2 से डिवाइड करा 1 बाय 2, ए एज सच. ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या था? जब after introducing 1 here, we have to make a 0 here and 0 here with the help of this one. Now how to introduce 1 here? With the help of this one, simply adding. So row 1 plus row 3 will be your first operation, and simultaneously हम यहां भी 0 बनाएंगे. row 2 minus 2 row 3. row 2 will be operated as row 2 minus 2 row 3. ठीक है, सो चलिए फर्स्ट रो 1 और रो 2 को रो 3 को ऐड करते जाइए. 1 प्लस 0 1, ठीक है, 0 प्लस 0 0, माइनस 1 प्लस 1 0 एंड सेम. अब क्या करना था हमने? रो 1 प्लस रो 3 करना था. रो 1 प्लस रो 3 करेंगे. ठीक है, सो चलिए माइनस 2 प्लस 5 बाय 2 कितना होगा? बहुत ध्यान से करना है. माइनस 2 प्लस 5 बाय 2 कितना हो गया? 1 बाय 2. नेक्स्ट एलिमेंट ऐड करिए. 1 में हम माइनस 3 बाय 2 ऐड करेंगे. 1 माइनस 3 बाय 2 एंड व्हाट विल बी 1 माइनस 3 बाय 2? ऑब्वियसली माइनस 1 बाय 2. एंड नेक्स्ट 0 प्लस 1 बाय 2, ऑलरेडी यू नो 1 बाय 2. ठीक है, एंड रो 2 विल आल्सो चेंज्ड. अब रो 2 में क्या करना है? रो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करके रो 2 में से सब्ट्रैक्ट करते जाना है. फिक्स दिस ऑपरेशन इन योर माइंड एंड अप्लाई टू एवरी दीज 6 एलिमेंट्स केयरफुली. ठीक है, सो चलिए अप्लाई करिए. अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है और इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है. 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 0 1. अब 2 से मल्टीप्लाई करा 2 एंड व्हाट इज 2 माइनस 2? 0. अब फिर से आइए इसको 2 से मल्टीप्लाई करिए. 5 बाय 2 इंटू 2 5 एंड सब्ट्रैक्ट करना है 1 में से. 1 माइनस 5 माइनस 4. वेरी गुड. अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करिए. माइनस 3 बाय 2 इंटू 2 माइनस 3. इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 0 माइनस माइनस 3 प्लस 3. 2 से मल्टीप्लाई करा 1, 0 माइनस 1 माइनस 1. रो 3 एज सच. रो 3 को हम कुछ नहीं करेंगे. सो दिस A कन्वर्टेड इनटू I एंड दिस इज A. ऑब्वियसली दिस विल गिव यू A इनवर्स. ठीक है, सो व्हाट वाज A इनवर्स? सो हमारा A इनवर्स आ गया
1/2 minus 1/2 1/2 minus 4 3 minus 1 5/2 minus 3/2 1/2। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, अगर 3/3 का क्वेश्चन आएगा दिस शुड बी ऑफ 6 मार्क्स। सो यू हैव टू चेक। For checking, you will either find A inverse into A or A into A inverse. So हम A inverse into A फाइंड करने जा रहे हैं। A inverse की वैल्यू लिख ली, A की वैल्यू लिख ली। अब जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, you have to just check the diagonal elements. With the diagonal elements, you can check all the 6 elements of your A inverse whether they are right or not. So चलिए पहले हम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। It should be 1. So 1/2 into 0, 0, minus 1/2 into 1, minus 1/2 and 1/2 into 3, 3/2. So क्या आ गया हमारा फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, minus 1/2 plus 3/2. So what is minus 1/2 plus 3/2? Obviously it is 1. ठीक है, so आपके ये फर्स्ट 3 एलिमेंट्स आर राइट, मीनिंग फर्स्ट रो ऑफ योर आंसर इज राइट। ठीक है, चलिए अब सेकंड रो के एलिमेंट चेक करते हैं वेदर दे आर राइट और नॉट। सो सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। -4 + 6 -1, -4 + 6 -1, अगेन इट इज 1। ठीक है, अब हम थर्ड रो चेक करते हैं। सो थर्ड रो को थर्ड कॉलम से कर रहा हूं मैं आपके लिए। सो 5/2 into 2, 5/2 into 2 is 5, minus 3/2 into 3 minus 9/2 and 1/2 into 1 1/2, and you all know how to solve it. Take LCM 2 and 10 plus 1 11, 11 minus 9 2, 2/2 1। ठीक है, so all the 3 diagonal elements are 1, so our answer is right। ठीक है, चलिए एक और सम करते हैं 3/3 मैट्रिक्स का। नेक्स्ट सम इज वी हैव टू फाइंड इनवर्स ऑफ दिस 3/3 मैट्रिक्स। So matrix is 3 -1 -2 2 0 -1 3 -5 0। ठीक है, so इसका हमने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से इनवर्स निकालना है। इनवर्स फाइंड करने के और भी कई सारे वेज हैं। जब आपको लिखा हो कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से फाइंड करना है, देन यू हैव टू सॉल्व बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट अगेन विद रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस एंड यू ऑल नो द स्टार्ट। A equal to IA, put the value of A here, I and here write A as such। ठीक है, अब आपको अगेन स्टेप्स याद हैं। 1 बनाना है, with the help of this one introduce 0 here, then make 1 here, with the help of this one introduce 0 here and 0 here, then again 1 here, with the help of this one introduce 0 here and 0 here। So let's start with this element. How to make 1 here? Either divide row 1 by 3। ठीक है, but if at this stage you will divide row 1 by 3, then calculations are going to be very tough as fraction will take much time to solve it. So think about another way. So you can make 1 here with the help of this row, simply row 1 minus row 2। So सबसे पहला हमारा जो ऑपरेशन होगा क्या होगा, R1 minus R2। सो चलिए करते हैं, रो 1 में से रो 2 माइनस करें। ठीक है, सो 3 minus 2 1, minus 1 minus 0 minus 1, minus 2 minus minus 1, minus 2 minus minus 1, minus 2 plus 1 हो गया, and minus 2 plus 1 is minus 1। Same on the right hand side, 1 minus 0 1, 0 minus 1 minus 1, 0 minus 0 0। Third row or column will be written as such। सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम को हमने कुछ नहीं करा, तो हमने उसको एज सच लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप वाज, हमने इस 1 की हेल्प से वी हैव टू इंट्रोड्यूस 0 हेयर एंड 0 हेयर विद द हेल्प ऑफ दिस 1। सो हाउ विल यू इंट्रोड्यूस 0 हेयर एंड 0 हेयर? सिंपली इस 1 की हेल्प से इसको 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे। 0 यहां आ जाएगा, कहां आ जाएगा, रो 2 में। सो ऑपरेशन विल बी रिटन एज रो 2 minus 2R1, रो 2 minus 2R1। ठीक है, अब हाउ टू इंट्रोड्यूस 0 हेयर?
To introduce 0 here, row 3 minus 3r1. Row 3 minus 3r1. So we apply on these relations. First row will be written as such on both sides. Row 2 will be changed and row 2 will be operated as, हमने क्या करना है, रो 2 को रो 1 में से 2 से मल्टीप्लाई करके रो 1 को सब्ट्रैक्ट करना है. सो करिए, 2 1 दा 2, 2 माइनस 2 0, 2 से मल्टीप्लाई करा -2, 0 माइनस -2 +2, फिर से 2 से मल्टीप्लाई करा -2 -1 माइनस -2 +1, 2 से मल्टीप्लाई करा 2, 0 -2 will give you -2. Again multiply 2 with 2, -2, and 1 minus -2 will give you +3. 0 into 2 0, 0 plus 0 0. Now row 3 will be operated as row 3 minus 3r1. हम row 3 ऑपरेट करेंगे रो 3 minus 3r1. ठीक है. सो चलिए रो 3 को ऑपरेट करते हैं. रो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस करिए. 1 into 3 3, 3 minus 3 0, 3 से मल्टीप्लाई करिए -3, एंड -5 माइनस -3 -2, -5 माइनस -3 -2, 3 से मल्टीप्लाई करा -3, 0 माइनस -3 +3. सेम ऑन दी राइट हैंड साइड. 3 1 दा 3 एंड 0 -3 -3, 3 से मल्टीप्लाई करा -3, 0 माइनस -3 +3, 0 3 दा 0 एंड 1 minus 0 1. ठीक है. Second step was we have to make 1 here. We have to introduce 1 here. For introducing 1 here we can't use row 1. हम रो 1 का इस्तेमाल नहीं करेंगे यहाँ 1 बनाने के लिए. जैसे आपके माइंड में आ सकता है कि रो 2 प्लस रो 1 कर दे, पर उससे क्या होगी, हमारी ये 0 जो है वो खत्म हो जाएगी, इसकी जगह 1 आ जाएगा. ठीक है. सो ये 2 0 जो हमने डेलिबरेटली फॉर्म की है ये डिस्ट्रॉय नहीं होनी चाहिए. ठीक है. सो यहाँ 1 बनाने के लिए हम इसकी हेल्प लें, लेकिन इसकी हेल्प से हम यहाँ 1 इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते. सो वी लेफ्ट विद ओनली वन वे टू इंट्रोड्यूस 1 हियर. वी हैव टू डिवाइड रो 2 बाय 2. ठीक है. सो लेट्स ऑपरेट रो 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2. तो हम रो 2 को 1/2 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करते हैं. लेफ्ट हैंड साइड ऐसे ही लिखेंगे. सो रो 1 को ऐसे ही लिखेंगे बोथ साइड्स पे, और रो 2 को 2 से डिवाइड करते जाइए. 0 2/2, 2 को 2 से डिवाइड करा 1, 1/2, 2 से डिवाइड करिए -1, 2 से डिवाइड करिए 3/2, 0. रो 3 विल बी रिटन एज सच. Got it? Any problem so far? Now next step was, with the help of this one we will introduce 0 here and 0 here. How to form 0 here? Simply row 1 plus row 2. So next operation will be row 1 plus row 2. And how to introduce 0 here with the help of this one? इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे. सो रो 3 को हम ऐड करेंगे, किससे ऐड करेंगे, 2r2 से. रो 3 प्लस 2r2. चलिए रो 1 प्लस रो 2 करते हैं. सो फर्स्ट हम दोनों साइड रो 1 लिखेंगे. ठीक है. सो करिए, रो 1 में रो 2 ऐड करनी है. 1 + 0 1, -1 + 1 0, -1 + ½ ऑब्वियसली -½ सेम हम राइट हैंड साइड पे सेम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे. 1 + -1 0, -1 + 3/2 1/2, एंड 0 + 0 0. रो 2 विल रिटन एज सच बिकॉज हमने रो 2 पे कोई ऑपरेशन नहीं लगाया है. एंड रो 3 में हमने क्या करना है, रो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है. सो 2 × 0 0, एंड 0 + 0 0. 1 × 2 2, -2 + 2 0. 1/2 × 2, 1/2 × 2 1,
and what is 3 plus 1? 4. Got it? सेम ऑपरेशन हम राइट हैंड साइड पे अप्लाई करेंगे. सो चलिए रो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते जाइए और रो 3 में ऐड करते जाइए. सो इसको 2 से मल्टीप्लाई करा -2 -3 प्लस -2 -5. 2 से मल्टीप्लाई करा 3/2 को 3 प्लस 3 6. 2 से मल्टीप्लाई करा 0 1 प्लस 0 1. ठीक है. सो वी लेफ्ट विथ दिस एंड द नेक्स्ट स्टेप वाज टू इंट्रोड्यूस 1 here at place 3 एलिमेंट. सो यहां 1 कैसे बनाएंगे? अब यहां हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय के हम R3 को 4 से डिवाइड कर दें. सो नेक्स्ट ऑपरेशन विल बी वी विल मल्टीप्लाई रो 3 बाय 1/4. ठीक है. सो चलिए करिए. फर्स्ट रो विल बी रिटन एज सच ऑन बोथ साइड्स. सेकेंड रो विल बी एज सच ऑन बोथ साइड और थर्ड रो को हम 4 से डिवाइड करेंगे. ठीक है. सो 4 से डिवाइड करते जाइए -5/4. अब 6 को 4 से डिवाइड करेंगे 6/4 कैन बी रिटन एज 3/2 1/4. ठीक है. एंड नेक्स्ट स्टेप वाज विद द हेल्प ऑफ दिस 1 वी हैव टू इंट्रोड्यूस 0 हेयर एंड 0 हेयर. टू इंट्रोड्यूस 0 हेयर इन रो 1 वी विल multiply row 3 by half and will add to row 1. So first operation will row 1 plus half row 3 and to introduce 0 here with the help of this one row 2 पे हमने 0 बनानी है. row 2 will be operated as row 2 minus half row 3. चलिए अप्लाई करते हैं. row 1 plus half R3. So 0 into half 0 1 plus 0 1 0 plus 0 0 1/2 minus 1/2 plus 1/2 0. Same operation will be on the left hand side. So half से मल्टीप्लाई करिए -5/4 into half -5/8 and 0 plus -5/8 -5/8. Again half से मल्टीप्लाई करिए 3/2 into half 3/4 and we have to add to 1/2. So 1/2 में हमने क्या ऐड करना था 3/4. So take 4 LCM. Obviously it will be 5/4. ठीक है. Again multiply 1/2 by 1/4 1/2 into 1/4 1/8 and add to here 0 plus 1/8 1/8. ठीक है. अब रो 2 में फिर ऑपरेट करेंगे. क्या करेंगे? रो 3 को हाफ से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे 0 1 हाफ माइनस हाफ 0. ठीक है. नाउ कम हियर. अब इसको हमने क्या करना है हाफ से मल्टीप्लाई करके इससे सब्ट्रैक्ट करना है. हाफ से मल्टीप्लाई करिए -5/8 -1 -5 -1 -5/8. सो व्हाट विल वी गेट -1 प्लस 5/8 एंड -1 प्लस 5/8 क्या होता है? -1 प्लस 5/8 8 एलसीएम लेंगे -3 प्लस 5 -3/8. ठीक है. सो हियर यू विल गेट -3/8 -3/8. ठीक है. सो अगेन इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करिए. क्या आ जाएगा? 3/2 into 1/2 3/4 and 3/2 minus 3/4 3/2 minus 3/4. अगेन 4 एलसीएम ले लीजिए. 4 एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 6 minus 3 6 minus 3 कितने होते हैं 3. सो वी विल लेफ्ट विथ 3/4 3/4. अगेन 1/2 से मल्टीप्लाई करिए 1/8 एंड 0 minus 1/8 minus 1/8 एंड रो 3 विल बी रिटन एज सच. So this is your I and obviously this will give you A inverse. Hence our A inverse is -5/8 5/4 1/8 -3/8 3/4 -1/8 -5/4 3/2 1/4. So this is your A inverse. Thank you very much. Stay happy.